पाकिस्तान और दुनिया भर के अजीज हम वतनों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते में कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का अयादा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की भी मुलाकात। ईरानी मंदूब ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ बंद करने का इरादा नहीं, अबनाए हुर्मुज़ में अमन सलामती बरकरार रखना हमारा हक है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का भी बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इंदिया, कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए आलमी इत्तेहाद बन सकता है, फ़ज़ाई कंट्रोल मिलते ही जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। अबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस नया महाज़ जंग, मज़ीद 5 बहरी जहाज़ों पर हमला। यूएई की बंदरगाह के करीबी हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई। खलीज फ़ारिस में 2 ऑयल टैंकर्स निशाना बने, एक शख्स जाँ बहक हमले के 38 अरकान को बचा लिया गया। अमरीका का ऑयल टैंकर्स को फौरी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार। ईरानी हुकाम ने कहा कि कुछ ममालिक को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। नॉर्वे ने अपने बहरी जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ का सफ़र करने से रोक दिया। इराक़ का तेल की बंदरगाहें बंद करने का ऐलान। यूएई से बाहर फंसे अमाराती वीज़ा होल्डर्स के लिए खुशखबरी, वीज़ा की तजदीद कराने की तारीख में 31 मार्च तक तौसी। हुकाम ने कहा कि फ़ैसला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस किया गया। 28 फरवरी से बैरून मुल्क फंसे अफराद पर इत्तलाक होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए यौमुल क़ुद्स मनाएंगे। क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक़ में रैलियाँ निकाली जाएंगी। इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनियों की हिमायत में तकारीब होंगी। निहाल हाशमी नए गवर्नर सिंध तैनात, आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। एमक्यूएम से गवर्नरशिप वापस ले ली गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म की समरी मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म से निहाल हाशमी की मुलाकात, पीपल्स पार्टी का फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद, कहा कि उम्मीद है कि निहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि हलफ की हर सूरत पासदारी करूंगा, कोशिश होगी कि सबको साथ लेकर चलूं, आइन के मुताबिक फ़राइज़ बेहतर तरीके से अदा करूंगा, पार्टी क़यादत और कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि गवर्नर सिंध की तैनाती का फैसला विफाक का होता है, कामरान टिसोरी के ताउन से किया और निहाल हाशमी के साथ भी ताउन करेंगे। नए आने वाले गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। कराची, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर में आज आम तातील होगी। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत का किफ़ायतशारी इक़दाम के तहत 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका गाड़ी को तहवील में लिया जाएगा। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में आज छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी, निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद रहेंगी। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंजीबात पर हमले, कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला, ड्रोन का मलबा गिरने से 6 हाई वोल्टेज लाइनें तबाह, बिजली की तरसील में तातील। दुबई में इमारत के बैरूनी हिस्से से ड्रोन टकरा गया। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा कि शीबा ऑयल फील्ड की तरफ जाने वाले ड्रोन को मार गिराया। कतर में 9 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतअद्दिद ड्रोन्स के हमले, 8 मिसाइल और तमाम ड्रोन्स तबाह। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर, ईरानी फौज का हम इसराइली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली एयर बेसिस और सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को तबाह कर दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान के जनूबी सनती इलाके पर हमला, अस्फहान में एविएशन कॉलेज को भी निशाना बनाया गया।
वज़ीर आला पंजाब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप की मंजूरी। 3 साल में 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार के मौके मैसर होंगे। ज़र मुबादला ज़ख़ायर 10 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। जून में AI डिलीवरी यूनिट की लॉन्चिंग होगी। मरीम नवाज ने कहा कि नौजवानों के पोटेंशियल का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजिम करार। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कहा कि ऑनलाइन बाइक राइडर सर्विसेज मुसाफिरों के लिए इजाफी हेलमेट रखें। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली सार्फिन की शिकायत दूर न होने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर तमन्ना अवैस तगारी की हिदायत पर नया ज़ाब्ता कार जारी। खराब कारकर्दगी पर डिस्कोज अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हर माह खराब और बेहतरीन कारकर्दगी वाले सब डिवीजन्स की निशानदही होगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत पर रियायत। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को खाम तेल दे रहा है। हमारे तेल के 2 जहाज़ अब नए हुर्मुज़ में फंसे हैं। LPG ईरान से आती है और पहले से ज़्यादा आ रही है। सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क में यूरिया खाद गुज़िश्ता साल से ज़्यादा है। 6 प्लांट्स बंद करने का सोच रहे हैं।